जोहार आप सभी को। मैं उमेश कुमार, कहानी उमेश की जुबानी के 11वें एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। 11वें एपिसोड में मैं आप सभी के साथ एक झारखंड आंदोलन की कहानी को साझा करूंगा। एक ऐसे झारखंड आंदोलन की कहानी जिसकी पृष्ठभूमि हजारीबाग के विष्णुगढ़ प्रखंड से जुड़ी हुई है, विष्णुगढ़ की ऐतिहासिक धरती से जुड़ी हुई है। दरअसल वो दौर था 1970 से 80 के दशक का, जब विष्णुगढ़ प्रखंड में सूदखोरों और महाजनों का आतंक था। लोग उनसे भयभीत रहते थे, सूदखोरों से डरते थे। सूदखोर करते क्या थे कि ग्रामीणों को सूदखोरी की जाल में फंसाते थे और आजीवन उनसे टैक्स और कर वसूलते थे। और 1974 का वो एक तो ये समय था कि जब सूदखोर और महाजन विष्णुगढ़ में हावी थे, और उसी समय 1974 में विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन और टेकलाल महतो के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा छोटा नागपुर और संथाल परगना में अपना विस्तार कर रही थी, और उनके प्रति लोगों की दीवानगी बढ़ रही थी, लोग उनसे जुड़ रहे थे। और ठीक उसी समय टेकलाल महतो विष्णुगढ़ की धरती में विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन को बुलाकर एक बहुत बड़ा जनसभा आयोजित किए थे। और उस जनसभा का प्रभाव ये रहा कि भारी संख्या में लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े और अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध मुखर होकर आवाज़ उठाने लगे थे। और उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यह तय किया था कि छोटा नागपुर और संथाल परगना में जहाँ भी सूदखोरी और महाजनी प्रथा होगी उसे समूल नष्ट कर दिया जाएगा। और इसका हौसला विष्णुगढ़ के लोगों को मिला। मैं बताना चाहूँगा, विष्णुगढ़ के समय कुछ नामचीन सूदखोर थे, जैसे कि कैला मियाँ, जहूर मियाँ, वासुदेव तिवारी, देवेंद्र तिवारी। ये लोग ऐसे सूदखोर थे जिनके खौफ से ग्रामीण खौफजदा रहते थे, उनसे डरते थे। और 23 अप्रैल 1974 को हुआ ये क्या कि लोग एकत्रित हुए विष्णुगढ़ में और एक फैसला लिया कि अब हम लोग सूदखोर से डरेंगे नहीं, सूदखोरों का डटकर मुकाबला करेंगे। और 23 अप्रैल 1974 को वासुदेव तिवारी और जहूर मियाँ के घर पर जन अदालत लगाई गई, जिसमें हजारों ग्रामीण शामिल हुए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वासुदेव तिवारी को उसी जन अदालत में मौत की सज़ा सुनाई गई, और जहूर मियाँ को इतना पीटा गया कि बाद में उनकी मृत्यु हो गई। और जब इस घटना को अंजाम देने के बाद ग्रामीण ये तय कर चुके थे कि अब सूदखोरों से हमें आज़ादी लेनी है, उनके आतंक से हमें अब बचना है, उनके आतंक को ख़त्म करना है। इस घटना को अंजाम देने के बाद जो ग्रामीण थे वो अगले सूदखोर की घर की ओर रुख किए। और जब यहाँ वासुदेव तिवारी की मृत्यु हो चुकी थी, इसकी जानकारी वहाँ के पुलिस जमादार चुल्हन सिंह को लगी। जब चुल्हन सिंह को ये जानकारी लगी कि व्यक्ति की मौत हो चुकी है, एक व्यक्ति को बुरी तरह पीटा गया है, तो वे फ़ौरन उस समय के झारखंड मुक्ति मोर्चा के सबसे बड़े नेता विष्णुगढ़ के निवासी टेकलाल महतो के पास पहुँचे और उनको ये इत्तला किया कि आप इस हिंसा को रोकिए, पब्लिक को समझाइए। और इसके साथ ही चूँकि जमादार को जानकारी हो चुकी थी, तो उस समय के सीआरपीएफ जो बटालियन थे उसे भी ये जानकारी दी जाती है कि ग्रामीण उग्र अवस्था में है, ये बड़ी हिंसा को अंजाम दे सकते हैं। तो सीआरपीएफ ग्रामीणों को रोकने के लिए चलते हैं और ग्रामीण इधर से दूसरे सूदखोर की घर की ओर चलते हैं। तो बीच रास्ते में ही दोनों का मिलान होता है। उस जगह का नाम होता है हिरखोया मोड़। हिरखोया मोड़ में सीआरपीएफ और ग्रामीण दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। और सबसे पहले ग्रामीण तीर धनुष से, चूँकि ग्रामीण पारंपरिक हथियार से लैस रहते हैं, वो तीर धनुष से सीआरपीएफ फोर्स पर आक्रमण कर देते हैं। और जब उन पर आक्रमण करते हैं तो एक सीआरपीएफ फोर्स का जवान घायल हो जाता है। तो उधर से सीआरपीएफ फोर्स भी क्या करते हैं कि वे लोग गोलियों की बौछार शुरू कर देते हैं। और उस गोलियों की बौछार में खरकी पंचायत, जो कि झामुमो के नेतृत्व या झामुमो से जुड़े लोग ही इस आंदोलन को चला रहे होते हैं। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के खरकी पंचायत के पंचायत अध्यक्ष साधु महतो और पंचायत सचिव सैनाथ महतो और पंचायत कोषाध्यक्ष शनिचर महतो की वहीं पर मौत हो जाती है पुलिस की गोली से, हिरखोया मोड़ पर। अभी भी हिरखोया में उस तीनों के शहीदी स्थल पर एक स्मारक बना हुआ है, जहाँ हर वर्ष 23 अप्रैल को लोग वहाँ जुटते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अब चूँकि वो घटना बहुत बड़ा हिंसा का रूप ले चुका होता है, इसमें हजारों ग्रामीण शामिल रहते हैं, पुलिस की फायरिंग होती है, ग्रामीणों के द्वारा आक्रमण किया जाता है टांगे फरसा या तीर धनुष से। तो वो बहुत बड़ा मतलब उग्र आंदोलन हो जाता है। तो पुलिस करती क्या कि सैकड़ों लोगों को वहाँ से गिरफ्तार करती है, जिसमें टेकलाल महतो, डेगलाल महतो, नारायण महतो, अमृत महतो, दशरथ महतो समेत 16 लोगों को पुलिस गिरफ्तार करती है और उन पर देशद्रोह
और समानांतर सरकार चलाने के विरुद्ध कार्रवाई करती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस समय के झामुमो के उस क्षेत्र के सबसे बड़े नेता टेकलाल महतो को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन बाद में 1985 में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा टेकलाल महतो को इस मामले से बाइज्जत बरी किया जाता है और उन पर दायर मुकदमा को ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये थी विष्णुगढ़ गोलीकांड, जो कि 23 अप्रैल 1974 को हिरखोइया में घटित हुई, जिसमें 3 झारखंड के आंदोलनकारी मारे गए और जो कि टेकलाल महतो के नेतृत्व में लोग विष्णुगढ़ में एकत्रित होकर आंदोलन कर रहे थे। और बाद में भी उसके बाद झारखंड अलग होने तक आंदोलन किए और बहुत से लोग इस कर्म में अपनी प्राणों की आहुति दे दिए, हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिए। तो आइए हम सभी इस झारखंड आंदोलन से सीख लें, झारखंड आंदोलनकारियों के इरादों को जिंदा रखें, उनके सपनों को साकार करने के लिए अपनी महती भूमिका निभाएं और झारखंड राज्य के उन्नति और समृद्धि में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। आपने कहानी को सुना, आप सभी को धन्यवाद। जोहार।